देखिए आरएलएम की कहानी हम बता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसी पार्टी में है। कल हमने देखा और रवि सर भी बता रहे थे, एक अखबार में जो छपा था, माधव आनंद ने कहा कि हम लोग हताश और निराश हैं। ठीक है, हम भी ज्यादा खुल कर नहीं बताएंगे क्योंकि खुल के बातें कुछ दिन में आ ही जाएगी सामने। रामेश्वर महतो ने भी कल कहा, रामेश्वर महतो ने भी कह दिया, बातचीत आलोक सिंह से भी कह दिया, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बयान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई बयान? बयान में क्या होता है बताइए, या तो आप खुश हैं या तो आप दुखी हैं, यही तो में से कोई एक बात होगा। हाँ हम खुश हैं, कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल है, इतना ही तो कहना है। तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऑल इज वेल कुछ तो है नहीं। बात फंस कहाँ रही है? बात देखिए फंस कहाँ रही है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, मैडम उनकी विधायक हो गई, ठीक है, जनता ने जिता कर भेजा, ऐसे तो 4 विधायक जीत के आए। मैडम को सचेतक बनाने की बात हुई है और सचेतक बन जाएंगी विधानसभा में। उन्हें भी मंत्री का राज्य मंत्री का बेटे को मंत्री हो गए, एमएलसी होना ही होना है, कंफर्म है। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की बारी है, चलिए देखिए वो आगे का समय है, 5 सीटें हैं, वो तो एनडीए जाने। अब अभी हाल ही में आपने देखा होगा राज्य नागरिक परिषद को लेकर भी मैंने एक ट्वीट किया था और चला भी था। राज्य नागरिक परिषद के कितने मेंबर्स हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जहां तहां दर बदर भटक रहे हैं। कभी मंत्री के घर में भटक रहे हैं। कम से कम महीना दिलवा दीजिए, कम से कम महीना दिलवा दीजिए। 6 महीना हो गया, 23 जून को गठन हुआ था। 21 सदस्य, 7 महासचिव और 2 उपाध्यक्ष। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि राज्य नागरिक परिषद के अध्यक्ष है नीतीश कुमार, संरक्षक है गवर्नर, और उसके मेंबर को 30,000 रुपया नहीं मिल रहा महीना। सोचिए, महासचिव को बिहार लोक सेवा आयोग इतनी सुविधा दी गई, विधायक जी और मंत्री जी को मिल रहा है ना? विधायक जी मंत्री जी को सबको मिल रहा है, उनको सब मिल रहा है, एकदम डीए सब टाइट है। 2.5 लाख प्लस, गाड़ी में तेल सब फुल, जहां तक जाना जाइए वो सब ठीक है। सब दर बदर भटक रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी के यहाँ, कभी चीफ सेक्रेटरी। मंजीत सिंह उपाध्यक्ष थे, विधायक थे, विधायक बने तो इस्तीफा दे दिया। माधव आनंद उपाध्यक्ष थे तो इस्तीफा दे दिया। तो इस नाते से माधव आनंद की जगह पर आरएलएम से जिनकी जाने की बात हो रही है, जिनके जाने की भनक लग गई है इन तीनों को, आलोक सिंह को, माधव आनंद को और रामेश्वर महतो को, जिसको भेजने की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा है वो महिला। अब चलिए पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, तो अब जिनको भेजने की बात कर रहे हैं, अब इनके नाम से थोड़ा और जो चिंगारी थी वो उसमें और थोड़ा तेल चला गया, पेट्रोल चला गया। अब वो और धधक रहा है ज्वाला बन के। तीनों विधायक जो इनके प्रेजेंट है दिल्ली में चले गए। और सुनिए कल उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा मीडिया को, अरे आप लोग चले आते हैं सुबह फालतू का खबर लेने के लिए, फालतू की बात है, और कोई सवाल है तो पूछिए। जब पार्टी के टूट को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, वो मीडिया पर उन्होंने ये बातें कही। इससे भी बड़ी खबर ये है, उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में थे, उनके पार्टी के विधायक दिनारा में थे, आलोक सिंह सासाराम में आके अपने अध्यक्ष से नहीं मिले। बताइए, सोच लीजिए कितना प्रेम मोहब्बत है। दिल्ली चले गए, विधानसभा आए, कमेटी की मीटिंग तो क्या लग रहा है रवि उपाध्याय सर कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए? पाएंगे? नहीं देखिए, विधायक उनके पास नहीं है। नहीं, नाराजगी बहुत है, बहुत नाराजगी। देखिए, क्योंकि चिराग पासवान ने भी दावा ठोक दिया है कि भाई राज्यसभा तो मेरा ही जाएगा, और जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं जीतन राम मांझी पर आएंगे, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे? नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी कि हम लोग महागठबंधन में भगदल की बात कर रहे हैं, महागठबंधन, लेकिन अब देखिए एनडीए में ही हम बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा में ही बात कर रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से भाजपा और जदयू दावा कर रहा है 18-25 का जो दावा हो रहा है, यह ठीक नहीं दिख रहा है। ये भले हम लोगों को दिख रहा है कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नंबर 1, तो आप एनडीए की बात कर रहे हैं, तो एनडीए भाजपा में सब ठीक है, देखिए जेडीयू में सब ठीक है। देखिए वही नहीं, भाजपा जेडीयू में ठीक नहीं है। इसीलिए देखिए क्योंकि देखिए आप जब गणित हम लोग समझने के लिए, समझाने के लिए बैठे हुए हैं, तो जब विधानसभा में गणित आपका ठीक है, आप बड़े भाई की भूमिका में है, तो फिर यह सब ये ऑपरेशन में क्यों लगे हुए हैं? नहीं लगना चाहिए, छोड़ दीजिए, अब करने दीजिए। और नीतीश कुमार का यह नेचर और सिग्नेचर भी नहीं है कि वह तोड़ जोड़ करते भी हैं, तो इस लिहाज से आप छोड़ दीजिए। और जो ही नीतीश कुमार की पार्टी को यह सुगबुगाहट लगेगी कि आप तोड़ जोड़ करके आप जो है सो सरकार बनाने अपने बलबूते चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर खेल होगा। इस बात को देखिए, राजनीति इसी को कहते भी हैं हम लोग। नीतीश को कोई मदद भी नहीं करने वाले हैं, ये साफ लेके चलिए। नहीं वही कह रहे हैं, तो आप जो पार्टी को बचाने में किसी को कोई मदद अब आपका सवाल है कि ये क्या हो रहा है। देखिए क्षेत्रीय दल में ज्ञानेश्वर जी जो हम लोग देख पाते हैं, वहां परिवार का ही बोलबाला होता है। किसी दल में देख लीजिए, आप एनडीए के ही क्षेत्रीय दल में देखिए, वहां पर क्या है, चिराग पासवान की पार्टी में क्या है, सब लोग वही घर परिवार
सबसे बड़े खिलाफ करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं हैं। ठीक है, हाँ। वो ठीक है, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति जब आरएलएसपी बनी थी उस समय जो स्थिति परिस्थिति जो डेवलप कर दिया था इसी कार्यकर्ताओं यही नेताओं ने, तो फिर ऐसे में तो फूंक फूंक करके ना आदमी, अब मान लीजिए हमको अगर यदि दूध से मुंह मेरा जल गया तो मट्ठा को भी फूकेंगे, यह कहता है। तो ये इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा फूंक फूंक करके पी रहे हैं और सब टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी को ही जोड़ रहे हैं। अब देखिए जो बात है, Tested और trusted? हाँ बता रहे हैं, रामेश्वर महतो tested, trusted? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रामेश्वर महतो, हम अगर हमारी बात सुन रहे होंगे, आलोक महतो tested and trusted? हाँ आलोक सिंह की सिंह। बात, हम हाँ आलोक सिंह की बात कर रहे हैं। हम देखिए रामेश्वर महतो अगर हमारी बात सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो वो हमारी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि वो देखिए किस परिस्थिति किस स्थिति में जेडीयू से पहले वो एमएलसी हुआ करते तो थे। कहानी मुझे पता है ना, हाँ। आरसीपी सिंह, हाँ, हाँ। और संजय सिंह का कैसे टिकट कटा, एमएलसी चले गए। और इनकी फैक्ट्री का जो दिल्ली में है कप प्लेट वाली, हाँ ठीक है ना, उसका क्या योगदान है। बिल्कुल। हाँ। तो ये देखिए, तो अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा निश्चित रूप से इन लोगों को स्पेस दिया, एमएलए बनाया। अब इनको चाहिए कि भाई अब देखिए अभी तो एमएलए बनाया, तब तो ये स्थिति परिस्थिति ये लोग पार्टी के अंदर डेवलप कर दिया कि थोड़ा सा में नाराजगी। अरे आपको अगर यदि कोई बात है, कोई शिकवा शिकायत, आपसे भी हमको शिकवा शिकायत होगी तो हम लोग मान लीजिए बैठ के आपसे रूम में बात करते हैं कि गणेश्वर जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं, आप भी बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। ये देखिए यहाँ गलती यहाँ सही है, इसको हाँ, सुधार ये करने की चीज जरूरत है। आदमी को करना चाहिए। और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के तो सर्वे सर्वा हैं, आपको उन्हीं ने सिंबल पर साइन करके आपको विधायक बनाया और आज आप ही अब उनके मिट्टी खोदने में लगे हैं, तो यह ये सब नहीं होना चाहिए। हमको इस सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए समरीन जी भी देखती है, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखिए चिराग पासवान की ओर से नाम करीब करीब तय है, अंतिम समय में बदल जाए तो अब्दुल खालिद का नाम तय है। और देखिए तेजस्वी यादव हिम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं, छठा उम्मीदवार देते हैं कि नहीं देते, प्रेम गुप्ता की चर्चा होती है, बालू वाले सुभाष यादव की चर्चा होती है, यह अलग बात है, ठीक है ना। तो उपेंद्र कुशवाहा की राह में चिराग पासवान सबसे बड़े रोड़े हैं, क्योंकि उनके पास 19 विधायक, इनके पास 4 में 3 अपने पास नहीं है, और जीतन राम मांझी अलग डफली अलग राग बता रहे हैं कि भाई मुझे कहा गया था। तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि लॉटरी से निकालना पड़े कि इन 3 में किसकी पार्टी का जाएगा। रवि सर आपको याद होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री 1969 में बिहार में निर्दलीय विधायकों में एक मंत्री बने थे लॉटरी से, कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, जयराम गिरी गुरुवार से चुनाव जीते थे, राम लखन सिंह यादव नहीं बन पाए थे। सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों की मदद की जरूरत थी, सभी मंत्री बनना चाहते थे तो सभी को मंत्री बनाना संभव नहीं था। ऐसे में लॉटरी निकली गुरुवार के जयराम गिरी की और वे मंत्री बने थे। तो कहीं ऐसी ही सूरत तो ना हो जाए कि भाई आरएलएम एलजेपी और हम में, लेकिन चिराग पासवान जितने बड़े हार्ड बार्गेनर है, क्या छोड़ेंगे? बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगी कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस बात का डर था या उपेंद्र कुशवाहा को जिस बात का शक था, हुआ बिल्कुल वही। उनको इस बात का शक था कि जिन पर अगर हम भरोसा कर रहे हैं, अगर हम किसी और को जो है एमएलसी बना देंगे तो कहीं फिर से वही नौबत ना आ जाए, वो भी हमें छोड़ के ना चले जाए। और बिल्कुल जो अभी परिस्थिति हमें दिख रही है, क्योंकि उनके आधे मतलब अभी एमएलसी बने नहीं है, दीपक प्रकाश याद रखिएगा। बने नहीं, मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव के इर्द गिर्द ही इसका फैसला होगा। बीजेपी पूरे गेम प्लान के पीछे है, तो फिर वह यह भी कर सकती है, एमएलसी भी एमपी भी चिराग जी नहीं मान रहे हैं, और उधर जीतन राम मांझी की पार्टी में तो पिता और पुत्र में ही खटपट दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल साफ दिख रही है। हाँ नहीं तो है, चिराग वाली बात आप कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा वाली बात कर रहे थे। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा वाली बात कर रहे थे, तो उनको इस बात का डर था और शक भी था। और अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि तीनों की तीनों दिल्ली में, सबके फोन भी बंद है, भोज की दावत भी दी थी और उसमें भी विधायक नहीं पहुंचे। फोन नहीं बंद है, फेस टाइम पे बात हो जा रहा है, फेस टाइम पे बात हो रहा है। हमारे और आपके पुराने सहयोगी हैं सौरभ दास दिल्ली में, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने दिल्ली में रामेश्वर महतो से बातचीत की और रामेश्वर महतो ने खुले तौर पर कहा कि हाँ नाराजगी है हमारी और हमसे पूछकर फैसले नहीं ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो फोन नहीं बंद है। नहीं देखिए, हम बात हो रही है, फेस टाइम ऑडियो में बात हो रही है। नहीं, हम उसमें थोड़ा फोन नहीं बंद है। फोन का मतलब है कि सामान्य कॉल आप नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ये है, ये इसको ऐसे इसको डिकोड करिए। व्हाट्सएप हमारी बात हो रही है, हम कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप कॉल पर तमाम लोग से बात हो रही है, सामान्य कॉल से बात नहीं हो रही। मेरी बात हो रही है, ये बात समझिए। गोपनीय बातें जो होती है ना, वो ऐसे भी
ऐसे होते हैं। WhatsApp नहीं, अरे नहीं तो फेस टाइम कर लीजिए। आपको याद है ना हाँ। सरकार के विश्वास मत परीक्षण के दिन रात के 3 बजे आपको मुझे कॉल आया था कॉल आया था। हाँ? और मैं जान रहा था कि कौन कौन कहाँ कहाँ है, कौन-कौन लेकिन मुझे कहाँ है। मैं किसी का खबरी हूँ नहीं, मैं चुपचाप था। हाँ, और पूरा लाल पानी। सब पूरा हाँ। रमे हुए थे। हाँ। बोली मैं पूरा। लगा कि लास्ट ले रहे हैं, हाँ, ये लास्ट गिलास है, ये लास्ट क्लास है। ठीक बोल है रहे ना? थे। हाँ। हाँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा सदस्यता पर ग्रहण है और चिराग पासवान मानने वाले नहीं है, इसलिए ये संकट बढ़ता ही जा रहा है, ये संकट बढ़ता ही जा रहा है।